हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरू चौहान। संयम यूपीएससी में आपका स्वागत है। अभी जो खबर है वो मतलब इस खबर ने सबके कान खड़े कर दिए, क्योंकि ये खबर ही ऐसी है। क्योंकि 6th जनरेशन फाइटर जेट, इसे स्टेल्थ जेट भी कहते हैं, मतलब 5th जनरेशन से स्टील जेट की जो टेक्निक्स है वो आना चालू हो गई थी। तो वही जो 6th जनरेशन का फाइटर जेट है वो चाइना ने घोषणा कर दी है, एक तरीके से अनौपचारिक तरीके से, पर पूरा उसने मतलब अपना फाइटर जेट बनाना पूरा कंप्लीट कर लिया उसने। ठीक है, अब देखते हैं कि इस बारे जो लिखा हुआ है स्टेल्थ स्टेल्थ विमान क्या होते हैं उसके बारे में जानेंगे। क्या होता है छठी पीढ़ी का जहाज जो चाइना ने डेवलप किया उसके बारे में जानेंगे। और पांचवी और छठी पीढ़ी के लड़ाकू जहाजों में क्या अंतर होता है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले मैं बता देता हूँ कि कुछ टर्मिनोलॉजी है उसे क्लियर कर लेंगे तो हम लोगों को समझ में आसान रहेगा और वीडियो आप अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, फिर समझेंगे कि आगे की बात मैं क्या कह रहा हूँ, किस लिए समझ में आएगी। स्टील एयरक्राफ्ट किसे कहते हैं, या फिर स्टील एयरक्राफ्ट ना कह के टेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें टेक्नोलॉजी भी यूज कर दो बेटा तो यहाँ पे भी टेक्नोलॉजी भी आ जाएगा। ठीक, लिखा हुआ है इसमें स्टील एयरक्राफ्ट वो एयरक्राफ्ट होते हैं जिनको अवॉइड किया जाता है, डिजाइन टू अवॉइड डिटेक्शन, मतलब डिटेक्शन मतलब एक तरीके से उन्हें देख लेने के लिए, यूजिंग अ वैरायटी ऑफ टेक्नोलॉजी डेट आर। कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जाती है उसमें, जैसे रिफ्लेक्शन एमिशन ऑफ रडार जिसे कहते हैं, रडार की जो एमिशन निकलती है उससे बच सके, इंफ्रारेड उससे बच सके जो, और विजिबल लाइट से बच सके। ऐसी लाइट्स होती हैं विजिबल होती हैं उस टाइम पे भी, उन पे जो उनकी लाइट्स निकलती हैं। रेडियो फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम इससे बच सके, और ऑडियो कलेक्टिवली और एंड ऑडिबली। इतनी सारी टेक्नोलॉजी जब किसी में मिल जाती है उसे स्टील टेक्नोलॉजी कहते हैं। ठीक है, जब ये सारी टेक्नोलॉजी किसी एक जहाज के अंदर डाल दी जाती है तो उसे स्टील टेक्नोलॉजी कहते हैं। और F11 नाइट हॉक जो कि अमेरिका का है, लॉकहीड F11 नाइट हॉक जो पहला स्टील टेक्नोलॉजी पर डेवलप किया गया था, वो पहला जेट है, ठीक, जो कि अमेरिका का है। उसके बाद देखते हैं कि स्टील जो ये 6th जनरेशन की बात है, 6th जनरेशन की बात है कि उसमें क्या होता है। देखो स्टील जनरेशन जो है, जो एयरक्राफ्ट की जनरेशन है स्टील जनरेशन, जो मैंने आपको पीछे बताया, जितना मैंने बताया जो टेक्नोलॉजी यूज की जाती है इसमें, ये 5th जनरेशन चालू हो गई थी, 5th जनरेशन से चालू हो गई थी, और 4.5 जनरेशन से भी चालू हो गई थी। जैसे कि हमारे पास जो एयरक्राफ्ट है, मैं आगे बताऊंगा इसके बारे में, ये 5th जनरेशन से स्टील टेक्नोलॉजी चालू होगी। अब जो स्टील टेक्नोलॉजी है वो 6 में भी रहेगी, 6th जनरेशन के जहाजों में भी रहेगी। अब 6th जनरेशन के जहाज क्यों अलग है 5th जनरेशन से, ये देखते हैं। स्टील टेक है, इनके क्या होता है टेक्नोलॉजी, इनकी क्या होती है टेक्नोलॉजी और अच्छी होगी और बड़ी होगी। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिए। ठीक है, और बढ़िया होगी, मच ग्रेटर लेवल ऑफ स्टील, मतलब उसमें और कुछ करेंगे, मैं बताऊंगा क्या करेंगे। शेप द टॉलेस्ट डिजाइन, टेल लेस डिजाइन। टेल लेस क्या होता है, जब जहाज जब मुड़ता है ना, यूं जब ये फाइटर जेट्स मुड़ते हैं तो बहुत ज्यादा स्पीड से मुड़ते हैं, इससे ड्रैग नहीं होंगे, मतलब इनका कंपन नहीं होगा, एक तरीके से अपने जो जिस तरीके से मुड़ना चाहे उस तरीके से मुड़ सकेंगे, और इनमें कोई भी लैक नहीं आएगा कि मुड़ते समय कोई दिक्कत हो। ठीक, फास्ट मूव करना होता है, इन्हें हमला करके फास्ट मूव करना होता है, रिकवरी वापस अपना रिकवर करना होता है। ठीक है, तो और एरिया भी देखना होता है, ज्यादा दिख सकेंगे। ठीक, रिड्यूस ड्रैग एंड इम्प्रूव एफिशिएंसी। ठीक है, एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए इससे टेललेस किया गया है ज्यादातर, अब ऐसा किया जाएगा। मतलब ये ज्यादातर जो कंपनियां बनाएंगी, जो सरकार बनाएगी, जो भी विभाग बनाएगा, वो इस बात का पूरा ध्यान रखेगा टेललेस बना सके किसी भी एंगल से। ठीक, फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर्स, अब उसमें क्या था, फ्लाइट कंट्रोलर कंप्यूटर्स होंगे, फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर दैट आर 20 टाइम्स मोर पावरफुल देन द करंट जेट्स, 20 टाइम्स मोर पावरफुल। इसमें क्या यूज किया जाएगा, देखिए इसमें किया जाएगा एआई यूज। 6 और 5th में यही सबसे बड़ा डिफरेंस है, इसमें एआई यूज की जाएगी, आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी यूज की जाएगी। और जो अनमैन्ड जो होते हैं जेट्स वो बनाए जाएंगे, मतलब उसके अंदर कोई इंसान नहीं बैठा होगा, वो किसी चलेगा, टोटल एआई से चलेगा और कंप्यूटर से चलेगा। ठीक, और कुछ ड्रोन्स होंगे, ड्रोन्स के सारे चलेगा। वही बताया गया। इंटीग्रेशन किसका किया जाएगा इसमें, इंटीग्रेट विद ड्रोन्स एंड अदर रिमोट, और दूसरा रिमोट से हैंडल करेगा, उसके अंदर कोई इंसान नहीं होगा, कोई फाइटर नहीं होगा, जिससे अगर कोई ऐसी स्थिति में आती है कि कुछ जहाज में दिक्कत हो जाती है, जैसे हमारे अभिमन्यु वाले में आया था, अभिमन्यु को जो जहाज क्रैश हो गया था वो पाकिस्तान में लैंड हो गया, तो अनमैन्ड होता तो ऐसा नहीं होता। ठीक, पर यह भी याद रखना, जो अमेरिका का जहाज है F-35, उसको अभिमन्यु ने अपने जहाज से सुखोई से जो हमें रूस से मिला है उससे उन्होंने लताड़ा था और उनको भगाया था। ठीक है, तो याद रखना, वो हमारे पास सुखोई है, वो जनरेशन ही नहीं है जल्दी से कोई। ठीक है, पुरानी जनरेशन है बहुत, और 5th जनरेशन था F-35। ठीक है, तो याद रखना, ये बहुत एडवांस था। देखिए ये यहाँ पे आ गया होगा, यहाँ पे जो अब ये है उसके बारे में जानते हैं कुछ। देखिए ये वाला था F-35। ठीक, देखिए रशिया के पास क्या है, सुकोई Su-57 है रशिया के पास। ये क्या, ये 5th जनरेशन की जहाज है। ठीक, इन्होंने कब सर्विस में लाया था, 2019 में रशिया ने लाया था। सबसे पहले कौन लाया, अमेरिका 2005 में, 2005 यानी 19 साल हो गए उसके पास 5th जनरेशन का जहाज होते हुए। इसे कहता है लॉकहीड मार्टिन। हमारे ज्यादा जो विदेश मंत्री जितने भी मोदी जो मीटिंग कर रहे हैं वो लॉकहीड मार्टिन के लिए कर रहे हैं। ठीक है, F-22
यूएस का है 2015 में। ये लॉकहीड मार्टिन F-35B, ये भी यूएस का ही है, 2015 में आया था। इसमें और क्षमताएं बढ़ाई गई होंगी। देखिए लेंथ इसकी 22, ये देखो लेंथ कम कर रहे हैं धीरे धीरे, लेंथ कम होगी उतनी जल्दी है ड्रैग इसमें ज्यादा कम होगा। एम्प्टी वेटेज जो होगी, जो एम्प्टी 18,000 किलो, ये 19,700 किलो, 14,650 किलो। जो वेट है वो भी कम किया गया था। इंटरनल फ्यूल जो है 10,300 किलो, ये 8,200 और 6,125। मतलब एफिशिएंसी अच्छी कर दी गई थी इसकी। मैक्सिमम स्पीड मैच 1, मैच 2, मैच 1.6, मैच 1.7। देखिए अब बताता हूँ आपको मैं। और सर्विस एंट्री 2019 में की थी रशिया ने, इसकी मैच सबसे ज्यादा है 2। और उसके बाद ये जो उन्होंने किया लॉकहीड जो 2005 में किया था, इसकी मैच 2 है। मतलब रशिया और इसकी सेम स्पीड है मैच में, ठीक है। और हर किसी के पास इतनी सी टेक्नोलॉजी नहीं होती वैसे विकसित कर सके। अब इसका मैच 1.6 है और चाइना के पास जेंगडू J20 वो 1.7 है। अब देखिए मैच किसे कहते हैं। चाइना ने 2018 में आ गया था, 2015 में आ गया था किसका, 5 में आ गया था किसे, यूएस के पास, और 2019 में किसका, मतलब तीनों जो महाशक्ति एक तरीके से उनके पास 5th जनरेशन जहाज है। आगे देखते हैं मैच के बारे में बताता हूँ। मैच क्या होता है, जब जहाज ये फाइटर जेट छोड़ते हैं तो वो ना उनके लिए कोई यूनिट नहीं बनी है काउंट करने के लिए, तो मैच इसलिए मैच एक नंबर दिया जाता है। मैच क्या है, अर्नेस्ट मैच के नाम से फिजिशियन थे, फिजिशियर थे उनके नाम पे, भौतिक जो विज्ञान थे वो थे भौतिक विज्ञानी, तो उनके नाम पे है मैच नंबर। तो मैच नंबर क्या होता है, देखिए इसमें कोई वो यूनिट नहीं होती कि इतनी स्पीड चलेगा तो इसमें क्या सीधा सीधा स्पीड ऑफ साउंड से कंपेरिजन की जाती है। ऑब्जेक्ट स्पीड और स्पीड ऑफ साउंड, इसका रेशियो निकालेंगे तो मैच नंबर आ जाएगा। अब देखिए मैच नंबर जो है 1 से कम होगा तो सबसोनिक माना जाएगा। मैच नंबर अगर 1 से बराबर होगा तो ट्रांससोनिक माना जाएगा। सुपरसोनिक कब होता है, जब मैच नंबर 1 से ज्यादा होते हैं। 1 से मैच नंबर 1 हो उससे ज्यादा इसकी स्पीड हो तो सुपरसोनिक बोला जाएगा। और हाइपरसोनिक, ये 6th जनरेशन की, ये सुपरसोनिक से जितने भी चल रहे हैं अभी, हाइपरसोनिक भी आगे हैं 5th जनरेशन में। पर अगर 5 से ज्यादा है मैच नंबर तब जाके आप मान लीजिए कि मैच नंबर 5 से ज्यादा है तो इसको कहना है हाइपरसोनिक, 5 से ज्यादा होगा तो मैच नंबर। अब खुद सोचिए इतनी स्पीड में कोई चीज चलेगी तो इसके लिए जो 200-300 किलोमीटर की जो दूरी तय करना वो कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। ठीक है आगे देखते हैं। अब मेन फोकस पाते हैं कि हमने वीडियो के इतने सारे विस्तार में क्यों समझाया और वीडियो का पूरा सिनेरियो क्या है, इस वीडियो को जानते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो का जो पूरा तो मेन था फोकस, मेरा जो कहने का मतलब था इस पूरी वीडियो में, पूरी इस आर्टिकल में पूरा ये वीडियो टिकी हुई है। ठीक है, अब मैं इसको पढ़ के सुनाता हूँ और आपको बताता हूँ हम लोग अभी कितने पीछे हैं। ठीक, मैं आपको कुछ जानकारी और दे देता हूँ। तो मैं पढ़ाते इसको जानकारी दे दूंगा मैं आपको, क्या जानकारी आप पता लग जाएगी आपको। देखिए चीन ने 6ठी पीढ़ी का दुनिया का पहला लड़ाकू विमान बनाया। ये ऐसा लगा एक्सीमेटर साइन, ये अभी कुछ संशय है, मतलब पूरा घोषणा नहीं की तरीके से। नए स्टाइल विमान का वीडियो इंटरनेट पर मीडिया पर प्रसारित हो रहा है, जैसे कि एआई से लेस व्हाइट एम्परर, इसका नाम क्या गया है, व्हाइट एम्परर दाग सकता है हाइपरसोनिक मिसाइल। ठीक है, हाइपरसोनिक मैंने बताया, हाइपरसोनिक। चीन लगातार अपनी सैन्य शक्ति मजबूत करने में जुटा है। इस बीच इंटरनेट मीडिया पर चीन ने एक नए स्टेल्थ के बारे में बता दिया मैंने, तभी मैंने स्टेल्थ बताया था। विमान का वीडियो प्रसारित हो रहा है, ये 6ठी पीढ़ी का फाइटर जेट बताया जा रहा है। इसको इस तरह डिजाइन किया गया है कि पारंपरिक रडार का उपयोग कर इसका पता लगाना लगभग असंभव होगा। जो जितनी रडार है अभी मौजूद है, नए रडार बनाने के लिए पड़ेंगे इसके लिए। ये विमान भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि इसलिए भारत को इससे निपटने के लिए जल्द से जल्द तैयारी शुरू करनी होगी। ठीक, भारत के पास अभी कोई स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं है, मतलब कोई स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं। मैंने स्टेल्थ की टेक्नोलॉजी बताई उसके बारे में। मौजूदा वक्त में राफेल सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान है हमारे पास, जिसे 4.1 पीढ़ी का कहा जाएगा, 4.5। भारत 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान विकसित करने में काम कर रहा है। सुरक्षा पर कैबिनेट सभी तरह 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट AMCA इसे हेल कर रहा है डेवलप्ड। ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड वो कर रहा है। ठीक है, डिजाइन और विकसित करने के लिए 15,000 करोड़ के परियोजना को अभी मंजूरी दी है, सोचिए आप। ठीक है, 5th जनरेशन के जहाज को। और अमेरिका ने 2005 से अपने पास कर लिया था, चीन ने 2018 में अपने पास कर लिया था। हम उनसे 6 साल पीछे इस मामले में। चीन ने ऐसे समय में इस लड़ाकू विमान विकसित किया जब दुनिया के किसी भी देश के पास 6ठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान नहीं है। अभी इस नए विमान के बारे में बहुत सारी जानकारी गोपनीय है। रिपोर्ट के अनुसार चीन के 6ठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान का नाम व्हाइट एम्परर बताया जा रहा है। इसमें कई अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेन होगा। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है, इससे बड़े पैमाने पर डेटा विश्लेषण में मदद मिलेगी, डेटा जो है उसे एनालिसिस में मदद मिलेगी। यह विमान आवाज की गति से तेज रफ्तार या हाइपरसोनिक मिसाइल दागने में सक्षम है। इसमें अगली पीढ़ी के एयर एवियोनिक्स सिस्टम लगे हुए हैं। ठीक है, जितने भी सिस्टम्स है उसके अंदर वो अगली पीढ़ी के आगे के हैं। वैसे चीन के पास कई स्टेल्थ लड़ाकू विमान है। इस बीच इस तरह की खबर है कि मई में उपग्रह चित्रों से पता चला है कि चीन ने सिक्किम में भारत के साथ सीमा से 150 किलोमीटर दूरी पे अपने 5वीं पीढ़ी का
J-20 स्टेल्थ लड़ाकू विमान तैनात कर रखा है। J-20 भारत फ्रांस में बने 36 राफेल लड़ाकू विमानों के अपने बेड़े के साथ J-20 का मुकाबला कर रहा है। जो 36 राफेल हमने मंगाए हैं फ्रांस से, उससे कर रहे हैं। और जो वो है वो 5वीं पीढ़ी का है, और जो हमारे पास है हमने राफेल से मंगाए हैं, खुद भी डेवलप नहीं किए, वो कहना 4.5 जनरेशन। गौरतलब लगे सिगास्तित जहां चीनी का J-20 को देखा गया है, बंगाल के हासीमारा में 290 किलोमीटर से भी कम दूरी पर स्थित है। चेंगडू J-20 जिसे माइटी ड्रैगन के नाम से जाना जाता है, 2 इंजन वाला स्टेल्थ लड़ाकू विमान है। पता चला कि चीन ने पहले से ही 250 से अधिक स्टेल्थ लड़ाकू विमानों को तैनात कर रखा है। ठीक है, ये देखिए चेंगडू J-20 जो इनका जो पहला इनका वो था विमान 5th जनरेशन का। ये देखिए ये चेंगडू J-20 चाइना का 2018 में लेके आ गए थे। ठीक है, ये इनका हिसाब किताब है पूरा। इसे देखिए कि इसे और डेवलप कर रहे हैं। देखिए 20.4 था इसकी लेंथ पूरी, जो लेंथ थी। जो कंपनी है मेन है, जो 15 में है, इनके पास F-35 भी, उसमें 15.6 इनके पास बहुत एडवांस था अमेरिका के पास। ठीक है, इन्होंने और अपनी तैयारी की, अच्छा किया, अच्छा करने की कोशिश करी, पर सबसे ज्यादा अमेरिका के पास है मैच 2 का, और मैच 2 इसने भी डेवलप किया, 2019 में इसने किया। ठीक है, पहले अमेरिका के पास था, फिर चीन के पास आया, फिर रशिया के पास आया। इंडिया अभी बनाने में लगा पड़ा है AMCA। ठीक है, तो ये देखना बहुत जरूरी है कि हम कहां स्टैंड कर रहे हैं। ठीक, एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट जो है उसके बारे में AMCA जैसे नाम दिया गया है। तो इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।